हाँ देखिए लड्डू पिला करके कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस राजेश संदलाना जो ये आईसीसी के सदस्य हैं, उनके द्वारा लड्डू जो है वो बांटे जा रहे हैं और पर खुशी वो जाहिर की जा रही है। आज दादा खा पाया आज तेरमन साहब इतना सब ना दे दो उस साइड दे दो पत्रकार आए रख दियो भाई। जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद बरवाड़ा कांग्रेस जिंदाबाद रणदीप सुरजेवाला जिंदाबाद कर्नाटक कांग्रेस जिंदाबाद कर्नाटक कांग्रेस जिंदाबाद सोनिया गांधी जिंदाबाद रणदीप सुरजेवाला जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद हरियाणा कांग्रेस जिंदाबाद हरियाणा कांग्रेस जिंदाबाद बरवाड़ा कांग्रेस जिंदाबाद राजेश संदलाना जिंदाबाद राजेश संदलाना जिंदाबाद राजेश संदलाना जिंदाबाद। कई सालों बाद कांग्रेस की जीत का दूसरा टर्म शुरू हुआ है। पहले हिमाचल से शुरू हुआ था, आज कर्नाटका से हुआ है। हिमाचल एक छोटी स्टेट थी, कर्नाटका बहुत बड़ी स्टेट है जिसको दक्षिण का द्वार कहते हैं। यहाँ दारोमदार सारा नरेंद्र मोदी जी वर्सेस राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की आपस की राजनीतिक लड़ाई थी और ये लड़ाई असत्य पर सत्य की जीत है। कर्नाटक के मुद्दों की लड़ाई थी और इसके बाद जनता ने बहुत सोच समझ के अच्छी प्लानिंग, रणदीप सुरजेवाला जो कि वहाँ के प्रभारी हैं, काफ़ी टाइम से उन्होंने ये सारी जो संगठनात्मक और दूसरी लड़ाई लड़ी है उसमें इसका श्रेय जो जाता है, आज हमारे वो कर्नाटका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है मैं इसका श्रेय सबको देता हूँ, एक्स चीफ मिनिस्टर को, हाई कमांड को, वर्कर्स को, और कई मुद्दे जो है आप सबके सामने हैं। ये आज सारे हिंदुस्तान में ये कर्नाटका की जो जीत कांग्रेस की है, ये 2024 का एक नई शुरुआत कांग्रेस के लिए हुई है। राहुल गांधी जिसको बीजेपी ने मीडिया की बदौलत उस पर जितना पैसा खर्च करके उसको पप्पू बनाया था, आज वो जनता की बदौलत आज वो प्रिंस बन जाए। वहाँ की जनता ने उनको जो आज इतनी बड़ी बहुमत से जीत दी है, ये आज दोबारा कांग्रेस की उन नीतियों की है जो 36 बिरादरी और हर मामले की जो लड़ाई थी वो जीत है। मैं आज और ज़्यादा न कहते हुए आज इसी में अपनी पार्टी की तरफ से, हल्का की तरफ से, भाई जो युवा आए हमारे देश राणा की तरफ से, उनके दफ्तर में आज सब लोग आए हैं, मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं, बधाई भी देता हूं और उम्मीद करता हूं आज इस खुशी में आप जिस हाजिरी से शरीक हुए हैं, आगे भी नीतियों के साथ इस तरह शरीक होते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी क्या कहेंगे, कर्नाटक चुनाव में जय बजरंग बली का एक नारा जो लगा था वो अब किसके साथ जनता ने देने का काम किया? ये सबसे पहले तो पूरे 36 बिरादरी की, सभी धर्मों की और पूरे कर्नाटक की जीत है और ये पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश की जीत है। पूरी 36 बिरादरी और सभी धर्मों की जीत है, न कि किसी एक धर्म की जीत है, न कोई एक बिरादरी की जीत है। जो बीजेपी सरकार बिरादरी के नाम पे बांटना चाहती थी, ये मोदी और अमित शाह के मुंह पे तमाचा है। और जो बजरंग बली जी की शरण में गए थे जीत का आशीर्वाद लेने के लिए, बजरंग बली जी ने भी उनको गदा मारकर अपने घर बैठाने का काम किया है। बजरंग बली जी का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के साथ है, आम जनता के साथ और 36 बिरादरी और सभी धर्मों के साथ बजरंग बली जी का आशीर्वाद है। ये जीत पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश की है। सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने रणदीप सुरजेवाला को वहां रणनीतिकार बनाकर भेजा था, वहां का प्रभारी बनाने का काम किया था। रणदीप जी ने उनके आशीर्वाद को
और उनके विश्वास को अटूट और पूरा मजबूत रखा है। और वहां रणदीप जी की रणनीति के आगे मोदी और अमित शाह जी धराशायी हो गए और उनको मार का सामना करना पड़ा। क्या लगता है कर्नाटक की जीत से और बाकी राजनीति की बात की जाए कितना असर इसका दिखाई देगा? हरियाणा की बात करें, हरियाणा में भी आगे चुनाव होने हैं, कितना असर इस चीज का? ये 2024 के चुनाव में चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे प्रदेशों के चुनाव हो, ये एक बहुत बढ़िया साबित होगा। और जो ये रणनीति बनाई गई है कर्नाटक में रणदीप सुरजेवाला जी ने, इसी रणनीति के तहत उसके बाद 10वें महीने दिसंबर में राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव है, वहां भी कांग्रेस की परचम लहराएगी और भारी जीत होगी। और मोदी जी और अमित शाह के मुंह के ऊपर वहां भी तमाचा होगा, पब्लिक का और छत्तीस बिरादरी का, सभी धर्मों का होगा। ये लोकसभा चुनाव, आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में परचम लहराने का काम करेगी और इन चोर लुटेरों और ठगों को, अमित शाह और मोदी जी को घर बिठाने का ये पब्लिक, ये जनता, ये सभी युवा, सभी महिलाएं, सभी बहनें ये घर बिठाने का काम। कर्नाटक की जीत कहीं ना कहीं जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की थी, उसका कितना असर आपको लगता है? सारा राहुल गांधी का श्रेय है। सब जो यात्रा की थी, जो उसमें निखर के आया है, राहुल गांधी जी की मेहनत और उसकी लगन और उसकी ईमानदारी देखने को मिली है कर्नाटक में। उससे ईमानदार और उससे सच्चा कोई नेता है ही नहीं। ये तो अमित शाह जी और मोदी जी तो एक लूट और खसोट और झूठ की दुकान है, जो अब ताला लगाने का काम किया है कर्नाटक ने। ये अब उसकी दुकान के ऊपर ताला लग गया है और ये सिमटती जाएगी। हरियाणा में जिस प्रकार से देखा जाए, कांग्रेस पार्टी कहते हैं अभी गुटबाजी का शिकार है, तो आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में आपको क्या लगता है, क्या मिलकर के चलेगी पार्टी? बिल्कुल कोई गुटबाजी नहीं है, सभी एक है। सबका अपना अपना खुद का संकल्प है, खुद का वो है वे तरीका है पब्लिक में जाना और वोट मांगने का। लेकिन कांग्रेस पार्टी ग्राउंड स्तर पे भी सब एक हैं और हरियाणा में 70 सीट आएंगी कांग्रेस की और हाईकमान फैसला करेगा कौन मुख्यमंत्री की सीट पे बैठा, कौन मंत्री वजीर बनेगा इस प्रदेश का, वो हाईकमान ने। पिछली बार भी अगर सीट अच्छे से बांटी होती तो शायद हो सकता था, आज के समय ये चर्चाएं चलती कि कांग्रेस की सरकार होती, लेकिन आपके गुटबाजी की वजह से आपकी सीटें खराब हुई और गलत बटी तो खराब हुई, इस वजह से आप विपक्ष में बैठे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो पिछले चुनाव थे, ये जो 75 पार का झूठा बीजेपी ने नारा दिया था, उसमें सब भागे थे, लेकिन वो 40 पे अटक के खड़ी हो गई थी बीजेपी। इसमें खुद मनोहर लाल खट्टर जी ने माना था, मैंने 75 सीट का नारा दिया, मेरी उम्र बताई थी, लेकिन ये लोग भी बैठ गए, बोले 75 सीट समझ गए इसको। ये पिछले चुनाव में भी एक थे, सीटें जो बंटी हैं वो सब हाईकमान और कांग्रेस पार्टी ने बांटी हैं। जिसको सीट, जिसने चुनाव लड़ने टिकट दी थी, सबका अधिकार है, सबने अपने तन मन धन से चुनाव लड़ा, लेकिन वोट देना तो पब्लिक का काम था। ये बस जो बीजेपी की लहर 75 का नारा था उसमें सब हुआ, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। अब 70 पार का नारा है कांग्रेस पार्टी का, सीट आएंगे 80 पार। आप भी कहीं ना कहीं किसी की उम्र तो नहीं बता रहे हो इस 70 पार के नारे की? नहीं, उम्र है नेताओं की, सबकी जो युवा है ना इसमें, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो चाहे और नेता हो, सब 60, 62, 65 है। 70 की तो कोई उम्र ही नहीं है किसी की, या फिर 70 से ऊपर है। राजेश जी, एक बात बताइए, बीजेपी के कार्यालय में एक सांप जो है वो देखने को मिला है और लोग उसको इस तरीके से कह रहे हैं कि जहरीला सांप बीजेपी कार्यालय से निकला है कर्नाटक के खिलाफ। नहीं, ये तो अपने चुनाव के सब अपने तरीके हैं वोट मांगने के। किसी ने धर्म के नाम पे, बीजेपी ने तो हमेशा ही विकास के नाम पे तो वोट मांगा ही नहीं, ना रोजगार के नाम पे वोट मांगा, ना युवाओं के ख्याल रखकर वोट मांगा। उसने तो हमेशा ही धर्म, जात, मजहब, ये इस प्रकार की राजनीति की है। लेकिन कर्नाटक ने ये साबित कर दिया भाई इस प्रदेश में भाईचारा सबसे बड़ी है। कांग्रेस की इस प्रचंड जीत के प्रति आप पहले से कितना आश्वस्त थे कि इतनी प्रचंड जीत जो है वो कांग्रेस ले पाएगी? क्लियर थी वो तो पहले रुककर चुनाव से पहले ही चर्चा था कर्नाटक का, तो भाई इस झूठी लुटेरी और गुंडों की सरकार को भगाना है और इस प्रदेश में, इस देश में एक अच्छे नेता को लेके आना है। जो राहुल गांधी एक ईमानदार और सच्चे नेता हैं
उसके ऊपर कर्नाटक में मोहर लगाने का काम किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बयान दिया था पिछले दिनों, भाई अब की बार मेरी आर पार की और ये आखिरी लड़ाई है, तो उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, भूपेंद्र हुड्डा जी हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला जी हो, चाहे कुमारी सैलजा हो, वो बहुत बड़े लीडर हैं और उनके बारे में मेरा कुछ कहना उचित नहीं है, ना मेरा कोई लेवल है। मैं एक किसान का बेटा हूँ, एक आम परिवार से हूँ। वो उनके अपने खुद की सोच है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन एक बात सच्चाई है, कांग्रेस सारे ग्राउंड पे भी ऊपर भी एक है और 70 पार सीट आएंगी। एक और बात बताए, हाईकमान ने फैसला करना है किसको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी बिठाना है, किसको वजीर की कुर्सी बिठाना है, ये हाईकमान का फैसला होगा। राज्य से चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला का कद इस जीत के बाद काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि कर्नाटक में तकरीबन काम वो निगरानी का देख रहे थे। इसके बाद जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं तो बहुत से युवा रणदीप सिंह सुरजेवाला के टच में हैं, तो इस जीत के बाद उनका कद बढ़ने के बाद टिकट वितरण में कितनी ज़्यादा भूमिका रणदीप सिंह सुरजेवाला की रहने वाली? अभी मैं बता देता हूँ मीडिया के माध्यम से, अभी प्रभारी थे वहाँ भी थी हरियाणा में टीम के लिए रणदीप सुरजेवाला जी। अब वहाँ का चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, पूरा गठन होने के बाद वो हरियाणा में अपना काम करेंगे और सभी हल्कों में जाएंगे, 90 के 90 हल्कों में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। और जो भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, जो भी टिकट मांगने के इच्छुक है, सबका आवेदन लेकर उनकी सबकी पैरवी करेंगे। वो हाईकमान ने फैसला करना है कि उसके किसको कितनी सीटें। बिल्कुल ग्राउंड पे रहेंगे हरियाणा में रणदीप सुरजेवाला और उनकी बहुत मजबूत दावेदारी रहेगी हर चीज। ठीक। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.